बीस नवंबर को सोनीपत के गोहाना के गांव शामड़ी से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक गांव के 8 लोग जहरीली शराब पीने से जिनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 की मौत हो गई और एक शख्स की अपने गांव जाकर मौत हुई। मृतकों में 3 गांव शामड़ी के रहने वाले थे, जबकि चौथा उनका रिश्तेदार पानीपत के गांव बुढ़शाम का रहने वाला था। घटना का पता लगने पर सदर गोहाना थाना पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें कच्ची शराब पीने से मौत होने की बात सामने आ रही है। ये कच्ची शराब कहां से आई, इसके बारे में अभी जांच की जा रही है। सोनीपत के गांव शामड़ी में उस वक्त मातम का माहौल हो गया जब जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। गोहाना के गांव शामड़ी के रहने वाले सुरेंद्र, सुनील और अजय, इसके अलावा इनके रिश्तेदार अनिल की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। अनिल की मौत शराब पीने के अगले दिन अपने गांव पानीपत के बुढ़शाम में हुई। शामड़ी में इन चारों के साथ गांव के संजय, बंटी और उमेद सिंह ने भी जहरीली शराब का सेवन किया था, जिनकी हालत गंभीर बताई गई और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई कि ये लोग शराब लेकर कहां से आए थे। पुलिस को सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि सुनील और अजय नाम के 2 लोग पानीपत शुगर मिल में नौकरी करते हैं। ये पानीपत से शराब लेकर आए थे, लेकिन ये शराब किसी ठेके से नहीं आई थी, बल्कि पेप्सी की बोतल में लाई गई थी। 4 की लगी, 3 की मौत हुई है, सुरेंद्र की, सुनील की और अजय की जी। और जो एक चौथा है अनिल, वो पानीपत का रहने वाला है, उसकी उसी के गांव में मौत हुई है, अपने यहाँ नहीं हुई है। इसमें सुनील और अजय पानीपत से शराब लेके आए थे और उन्होंने गांव में आके करीब 20 तारीख को आए, शाम को 6 बजे के करीब उन्होंने शराब पी है और इनकी तबीयत बिगड़ी है। अमित एलियस बंटी, अनिल एलियस बंटी, उसका बयान स्टेटमेंट ली है, उसके स्टेटमेंट के आधार पर हमने FIR लॉन्च कर दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक शामड़ी गांव के रहने वाले सुरेंद्र, इनमें सुनील, अजय और उनका रिश्तेदार पानीपत शुगर मिल में काम करते थे। 5 ने वहां पर शराब पी थी। इसके बाद बुढ़शाम का रहने वाला अनिल अपने घर चला गया। बाकी 4 लोग अपने गांव शामड़ी आ गए। सोमवार को अचानक हालत बिगड़ने से बुढ़शाम के रहने वाले अनिल की मौत हो गई। सोमवार देर शाम को सुरेंद्र, सुनील, अजय और बंटी की भी तबियत बिगड़ गई और उल्टियां शुरू हो गई। उन्हें भगतपुर सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर ले जाया गया, जहां अजय के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सुरेंद्र और सुनील को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया, उनकी भी वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। एक साथ 4 लोगों की मौत होने से गांव में हड़कंप का माहौल था। जो भी ये मामला है, ठीक है, हरियाणा सरकार या कोई भी है, गवर्नमेंट है, तो इस पूरे महकमे के जो भी है जांच पड़ताल होनी चाहिए। यानी कि बुढ़शाम की नहीं, जो शामड़ी से भी घर उजड़ गए हैं, तो आगे ऐसा कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए और इनको पूरी हर तरीके तो मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। इस जहरीली जो भी चीज है ये, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए। जिसके भी अंडर में थी ये, उसको भी ये पता होना चाहिए कि भाई आगे ऐसी गलती ना दोहराए। हाँ, तो पुलिस से यही जांच कर रहे हैं जी हम तो, भाई इसकी जांच कर दो जी, कहाँ से तो ये आई जी, कहाँ से वो नहीं है। आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ इनका उद्धार हो जाना चाहिए जी। हैं क्या कौन परिवार में है इसके? अनिल के परिवार में तो 3 भाई और रह गए जी, 4 भाई और हैं, एक बड़ा ही से 2-3 छोटे हैं। सरकार से तो यही मांग है जिन बच्चों का कुछ हो जाए जी। सदर थाना पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया कि इन सब लोगों ने कच्ची शराब पी थी। ये शराब कहां से लेकर आए थे, इसको लेकर जांच की जा रही है। मरने वालों में सुरेंद्र गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था और उसके 3 बच्चे हैं। बाकी तीनों शुगर मिल पानीपत में काम करते थे। सुरेंद्र का छोटा भाई हाल ही में गांव का सरपंच बना था। बहुत बुंडे हालात हमारे, तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हाँ, कंपनियां दुमानियां कोई नहीं मारे दोरा, हमारे तो छत भी नहीं सर पड़ी। ठीक है। अनिल क्या कुछ करता? अनिल दाढ़ी मजदूरी वाली थी, मिल में काम करे थी। ये विस्तपत्ति मन नहीं कहना। तो सब जड़े तो हाँ, किसी का जरूर नहीं, किसी का मना तो भूला, हमने तो पता ही नहीं लगा। मिल में काम करे था, बेरा नहीं मारते ना के। DSP मुकेश कुमार के मुताबिक ये शराब पानीपत में कहीं से लाई गई थी। जहरीली शराब पीने वाले बंटी की शिकायत पर ही अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने धारा 120 बी, 304, 328, 420, 72A के तहत मामला दर्ज किया। दावा किया गया कि जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कच्ची शराब के मामले में हर बार पक्की कार्रवाई की बातें खूब होती है, लेकिन कई बार पुलिस की कार्रवाई सरकार की फजीयत भी खूब करवाती है। पानीपत और सोनीपत का मामला जहां जांच का विषय हो सकता है, लेकिन उस जांच का क्या जो महीनों पहले शुरू हुई लेकिन असल नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। क्या थोड़े दिन की गई सख्ती से सस्ती मिलने वाली जहरीली शराब का गंदा धंधा बंद हुआ? क्या होती है ये कच्ची शराब और हरियाणा के कितने जिलों में कच्ची शराब कैसे मौत का हिसाब करती है, देखिए। कौन बांट रहा है मौत की शराब? फैल रहा है मौत का नशा, खुलेआम बिक रहा है जहर। कच्ची शराब काम बेहिसाब, कच्ची शराब का क्या हब बना हरियाणा? शराब पीने वाले ध्यान दें। शराब पीना जिंदगी के लिए घातक है। कच्ची शराब कटवाएगी मौत का टिकट। सोनीपत के गांव शामड़ी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। हरियाणा को हिला देने वाली खबर पर शासन प्रशासन की नजर पड़े या ना पड़े, लेकिन आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी होगी। सवाल पूछने होंगे, जवाब लेने होंगे। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक तो है, लेकिन जानलेवा कब से हो गया? जवाब पानीपत सोनीपत में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से पूछिए। जानिए उन लोगों का दर्द जिनका घर चुराने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत बुढ़े हालात हमारे तो, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हाँ, कुंपानियां दुमानियां कोई नहीं मारे दोरा, हमारे तो छत भी नहीं सर पड़ी। जिस पर बीते वही जाने, तब तक कोई न माने। हरियाणा में जहरीली और मिलावटी शराब बनाने वालों का धंधा खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। दावे तमाम हैं, लेकिन इन दावों के बावजूद जिंदगी का काम तमाम हो रहा है। कई जिलों में धड़ल्ले से देसी शराब तैयार की जाती है। ये आरोप हमारे नहीं, बल्कि ये उन लोगों के हैं जिन लोगों ने अपनों को जहरीली शराब की वजह से गंवा दिया। 20 नवंबर को सोनीपत के गांव शामड़ी निवासी अजय, अनिल और सुरेंद्र, सुनील, इन 4 लोगों की मौत हुई। वहीं इनमें से जो अनिल था वो अजय का रिश्तेदार बताया जा रहा था, और जहां तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई, वो जानकारी ये निकलकर सामने आई कि अजय अनिल के बहन का हस्बैंड था और वह पानीपत में शुगर मिल में एक साथ नौकरी करते थे। जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने ये आई कि पानीपत में ही वो कहीं से जहरीली शराब लेकर अजय आया था। सोनीपत और पानीपत जिले में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की खबर ने शराब पीने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। साल 2020 में भी जहरीली शराब पीने से 46 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसमें पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के लोगों की मौत हुई थी। क्या इस घटना से सबने सबक लिया? इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी मिलावटी शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश तो दिए गए थे, लेकिन कुछ समय तक सख्ती हुई, लेकिन उसके बाद फिर ये धंधा फलने फूलने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा की यमुना नदी के किनारे लगते जिलों में, राजस्थान और पंजाब की सीमा से लगते जिलों में नकली शराब निकाली जाती है। इनमें करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ समेत कई जिले शामिल हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने घरों, खेतों और गोदामों में कच्ची शराब निकालने का धंधा चला रखा है। पुलिस का ढुलमुल रवैया है, ये भी आरोप लगते हैं। कार्यप्रणाली पर हमेशा से सवालिया निशान लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 जिलों में सबसे ज्यादा नशा बिकता है। नशे की रोकथाम के लिए हरियाणा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो है, साथ ही हर जिले में नारकोटिक्स सेल भी बनी हुई है, जो विशेष रूप से नशे के रैकेट का पर्दाफाश करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अफीम, हेरोइन, गांजा समेत नशीली दवाई बेचने वालों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन नकली शराब बनाने वाले ब्यूरो के हत्थे नहीं चढ़ पाते। आइए जानते हैं कि क्यों जहरीली होती है कच्ची शराब। कच्ची शराब एक तरह से जहर ही होता है। इनमें 95% तक अल्कोहल होता है। इसे नशीला बनाने के लिए मेथनॉल मिलाते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल फार्मेलाइड नामक जहर बन जाती है। इससे आंखों और दिमाग पर असर बहुत ज्यादा होता है। अंधापन होने के साथ साथ ज्यादा सेवन से व्यक्ति की मौत तक हो जाती है।
अब इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है, चलती रहेगी। अब ये कच्ची शराब बनाई गई थी तो किसने बनाई, किससे ली गई थी, किसने बनाने के बाद बेचने का सोचा था, किसने ली थी, किसने बेची थी, कहां से मिलती है, कितनी ऐसी कच्ची शराब है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जांच का नतीजा दे सकती है। कब और कैसे मिलेगा जवाब, इसके लिए थोड़ा कीजिए इंतजार। सोनीपत से नितिन अंतिल और पानीपत से प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आलोक, अगर हम पहले की भी बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद जांच बिठाई गई, टीमें गठित की गई, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा फिर वही ढाक के तीन पात। बिल्कुल बिल्कुल दीपशिका, बिल्कुल लगातार इस तरह की घटनाओं ने अब सोचने पर विवश कर दिया। अक्सर ऐसी जो घटनाएं पहले दूसरे प्रदेशों में सुनने को मिलती थी, दूसरे प्रदेशों से ऐसी खबरें आती थी कि जहरीली शराब पीने से वहां पर इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन जब से सोनीपत में ये मामला हुआ है उसके बाद हरियाणा जो है पहली पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। और हरियाणा का नाम जिस तरीके से जहरीली शराब के लिए लिया जा रहा है, ये अपने आप में बड़े सोचने वाली और विवश, सोचने के लिए विवश कर देने वाली बात है। ऐसे में देखना अब ये है कि लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, लोग सेवन कर रहे हैं। आखिर ये जहरीली शराब आती कहां से है और जो नारकोटिक्स जो ब्यूरो टीम जो बनाई हुई है वो क्या कर रही है। सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जो शराब का, नशे का कारोबार करते हैं उनके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आखिर सिस्टम में कमी कहां है। क्यों अगर नारकोटिक्स ब्यूरो टीम अगर उनको पकड़ने के लिए जाती है तो गांव के लोग, जो कुछ लोग इस तरह के एंटी सोशल पर्सन होते हैं, उन्हें दाएं बाएं कर देते हैं, वो उस टीम की गिरफ्त से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपने कहा ढाक के तीन पात, बिल्कुल निश्चित रूप से ढाक के तीन पात है। जब तक पूरा सिस्टम, अब सरकार को चाहिए कि सिस्टम को और प्रभावी करे ताकि उसके पूरे गांव को चाक चौबंद व्यवस्था करके ऐसे जो अपराधी हैं, जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सके, तभी इस सिस्टम में कुछ ना कुछ सुधार होगा। जी बिल्कुल आलोक, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकार के भरोसे रहना, प्रशासन से ही ये उम्मीद करना कि अगर प्रशासन कदम उठाएगा तो ये मामले सामने नहीं आएंगे। आम जनता को भी अपनी जागरूकता दिखानी होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर कहीं ना कहीं जहरीली शराब की वजह से जो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, चाहे बात इस परिवार की करें या फिर गांव के उन लोगों की जो सपोर्ट करते हैं शराब माफियाओं को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गांव के उन तमाम लोगों की, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, चाहे शहरी स्तर पे हो चाहे ग्रामीण स्तर पे, उन तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस सरकार के इस कार्य में जो ये टीमें जो गठित की गई है, ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए जो टीमें गठित की गई, उनका सहयोग करे, वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व ना हो, उन्हें ना बचाए। क्योंकि तमाम ऐसे कितने परिवारों की जिंदगी उजड़ गई जिनके परिवार में कोई एक दो लोग ही महज कमाने वाले थे, कई तो ऐसे थे कोई इकलौते कमाने वाले थे, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। ऐसे में सरकार को तो प्रभावी कदम और भी अपने सिस्टम को प्रभावी बनाना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के साथ जो है उन तमाम लोगों की भी बनती है जो वहां स्थानीय आसपास के इलाकों में रहते हैं। उन्हें एक बिल्कुल संजीदगी के साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ऐसे जो नशे के कारोबारी हैं, जो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भिजवाने में अपनी मदद करनी चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, और अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं उसमें जनता कितना सहयोग करती है और कब तक पूर्ण रूप से जहरीली शराब के मामलों पर प्रतिबंध लग पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में इन दिनों जहरीली शराब के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में ना जाने कितने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब सोनीपत में 4 लोगों की मौत पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जो भी आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब से हुई 4 लोगों की मौत के मामले में अब नया एंगल सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सोनीपत और पानीपत में हुई 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि केमिकल से हुई है। खुद हरियाणा के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसे
जहरीली शराब से मौत होने का मामला नहीं कहा, बल्कि उनका कहना है कि चारों लोगों की मौत केमिकल पीने से हुई है। पानीपत डिस्टिलरी को इमीडिएट क्लीन अप के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो डिस्टिलरी थी जिसको 1 साल पहले बंद कर दिया गया था। आज उसके पास ना तो लाइसेंस है और प्रेमिसेस बंद थे। उसके ऊपर इंक्वायरी कराई जाएगी कि सील होने के बावजूद भी वहां से कैसे इस तरह का लिक्विड बाहर आया है। सोनीपत और पानीपत में हुई 4 लोगों की मौत मामले में परिजनों का आरोप है कि चारों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा है। इस मामले की जांच के लिए डीसी के नेतृत्व में एक हाई कमेटी बनाई गई है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि किसी प्रकार की शराब का सेवन नहीं हुआ था। पानीपत की डिस्टिलरी जो है वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने 2 लीटर की एक कोई प्लास्टिक की बोतल में ओडरलेस लिक्विड वहाँ से उठाया जो कि कोई केमिकल था, उसको लाकर उसका सेवन किया और उसके सेवन से उन लोगों की डेथ हुई। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि डीसी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खबरें अभी तक के लिए पानीपत से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे विसरा रिपोर्ट आने में अभी कितना समय बाकी है, अगर आ गई है तो क्या कुछ उसमें है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस मिल से ये केमिकल लाए जाने की बात की जा रही है, क्या वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज था, और अगर नहीं था तो ये बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से सोनीपत से जहरीली शराब कांड सामने आया, शामड़ी गांव के 3 और पानीपत से 1 की मौत हुई, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने यह बात साफ की कि वो शराब नहीं बल्कि केमिकल है, और उन्होंने एक बात वो ये भी कही कि पानीपत की शराब फैक्ट्री से यह केमिकल आया वो बंद है। उसके अलावा शुगर मिल की बात उन्होंने भी जोड़ी, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर की कि शराब फैक्ट्री को हम साफ करवाने का काम कर रहे हैं। वहीं वहां के डीसी के द्वारा एक कमेटी नियुक्त कर दी गई जिसके द्वारा पूरी जांच करेगी। विसरा रिपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो 15 दिन का समय होता है, तो मधुबन भेज दी गई है, वो 15 दिन के बाद आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं की तरह ये जरूर आ गया है कि उन्होंने भी ये बात कही है कि एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा वो नशीला पदार्थ चोरी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो नशीला पदार्थ, हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि वो शराब फैक्ट्री से चोरी हुआ या शुगर मिल से चोरी हुआ। शुगर मिल से तार हम पहले ही बता रहे हैं, शुगर मिल से तार पहले भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि पानीपत से जो अनिल था उसकी मौत हो चुकी है, पहले सबसे पहले उसी की मौत हुई थी। और अजय जो शामड़ी गांव का रहने वाला था, सुरेंद्र और सुनील शामड़ी गांव के ही थे। अगर बात कर जाए संजय, उसके अलावा बंटी और उधम सिंह जो शामड़ी गांव के हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हो। तो कहीं ना कहीं ये बात उप मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है कि नशीला पदार्थों ने चोरी किया है। तो उसकी जांच हालांकि वो डीसी पानीपत कर रहे हैं, उस जांच के बाद ही कुछ ना कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन बिल्कुल, तो रिपोर्ट आने का अभी यहाँ पर इंतजार करना होगा और उसके बाद जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।